हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रीति एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मनी एंड बैंकिंग विच इज मनी सप्लाई। वेल, मनी सप्लाई क्या होता है मैम? तो मनी सप्लाई होता है कि हमारे इकोनॉमी में कितना अमाउंट ऑफ मनी लोगों के पास है और वो कभी भी उसका यूज़ कर सकते हैं। वेल, ये जो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कम नहीं तो 4 से 5 MCQs क्लास 12 और CUET में ज़रूर आता है। तो प्लीज़ एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। हमने क्या किया है ना, क्लास 12 के लेवल पे ऑल द मनी सप्लाई को हमने 4 लेवल पे डिवाइड किया है, M1, M2, M3, M4। मैम ये क्या होता है? देखो, इसमें ना हम ये कह सकते हैं जिसका हम यूज़ जल्दी कर लेंगे वो सबसे नीचे लेवल पे है। कुछ ऐसे अमाउंट ऑफ मनी होते हैं जिसको विड्रॉ करने में टाइम लगता है, फिर और कुछ ऐसे पैसे होते हैं जिसको विड्रॉ करने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से हमने इसको लेवल वाइज डिवाइड कर लिया है। हमारे पास हमें क्लास 12 लेवल पे सिर्फ M1 पढ़ना है। ओके, M1 इज़ बेसिकली कंपोनेंट्स की मनी सप्लाई में सबसे ईजिली पैसा कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और अवेलेबल होता है मार्केट में। क्लियर हो गया? तो ये होता है M1। M1 में हमारे पास है बच्चा C प्लस DD प्लस OD। मैम ये C क्या है? OD एंड DD। देखो, C मीन्स करेंसी। करेंसी जो हम नॉर्मल लोगों के घर में रखा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। देखो, ये जो करेंसी वाला कंसेप्ट है ना M1, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है बच्चा? ये स्टॉक कंसेप्ट है। ये हमारे एक स्टॉक कंसेप्ट है, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लोगों के पॉकेट में, लोगों की तिजोरी लॉकर में, मम्मा के मैट्रेस के नीचे या मम्मा के किचन के अंदर कितना पैसा अवेलेबल है वो हमारा C कंपोनेंट में आ जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब जो मार्केट में लोगों ने पैसा कहीं डिपॉजिट नहीं किया, बैंक में नहीं रखा, सिर्फ अपने पास रखा है। फिर उसके बाद आ जाता है DD। DD क्या है बच्चा? डिमांड डिपॉजिट। DD क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट मीन्स कि देखो, घर में पैसे रखे रखे ग्रो नहीं होता। फॉर दैट रीज़न जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अमाउंट ऑफ मनी ग्रो कराने के लिए, क्योंकि घर में तो कोई बेनिफिट वैसे भी नहीं मिल रहा, तो अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं एंड उसको बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। अगर आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करोगे तो मैंने बताया था ना आपको क्या मिलता है, थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है। क्यों मिलता है इंटरेस्ट? बिकॉज बैंक्स जो अमाउंट ऑफ मनी अर्न करते हैं आपके पैसे से तो उनको प्रॉफिट होता है, तो सोचते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी रखा है, उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, सो दैट बैंकिंग सिस्टम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए और वो भी पैसा कमा पाए। हमने पहले डिस्कस किया था। तो डिमांड डिपॉजिट मीन्स जनता का पैसा जो बैंक में जाके हम जमा करते हैं, और डिमांड डिपॉजिट मतलब जो हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं, ऐसी डिपॉजिट। जब मन करेगा तब आप जाके बैंक में जाओगे एंड उस अमाउंट ऑफ मनी को विड्रॉ कर लोगे। यू कैन विड्रॉ दैट मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सपोज करो मेरे पास 10,000 अमाउंट है, मैं 10,000 ले गई एंड मैंने बैंक में जाके उसको डिपॉजिट कर दिया। अब मेरा मन, मुझे कल उसकी नीड है, मेरा मन है कि मैं कल जाऊँ घूमने के लिए, तो मैं बैंक जाऊँगी, वहाँ पे जो मैंने डिमांड डिपॉजिट कराया था उस अमाउंट को विड्रॉ कर लूँगी। क्लियर हो गया? मतलब आप कभी भी जाके वो अमाउंट ऑफ मनी ले सकते हो, तो हमारा डिमांड डिपॉजिट हो जाता है। फिर हमारे पास आता है अदर डिपॉजिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अदर डिपॉजिट मीन्स जो RBI है ना, मैंने RBI के बारे में आपको डिस्कस किया था ऑलरेडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। RBI एक एपेक्स बॉडी है जिनके अंदर सारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं। अभी जो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, देखो मैंने पहले ही बताया कमर्शियल बैंक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनका पैसा जो RBI रखती है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट को हटाने के बाद जो RBI के पास पैसा रहता है उसे हम अदर डिपॉजिट्स में काउंट करते हैं। मैम कौन कौन से पैसे होते हैं? देखो, जैसे कि नबार्ड क्या बच्चा? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर एरिया है उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको पैसे फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो नबार्ड जो है बेसिकली ये कब आया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1982 में, ये याद रखना। क्लियर हो गया? एंड इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो एक बार गूगल करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो। ऑल्दो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक
सॉरी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? लिख देते हुए काम करते हो बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग, राइट? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। इज इट विजिबल टू यू? ऑल दो मैं एक बार और बोल दूंगी, डेवलपमेंट। ओके, शैल आई डू अ थिंग कि मैं इसको एक बार कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगी। फुल फॉर्म आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल टू यू। वेट, मैं लास्ट में भी लिख दूंगी। ओके, तो नाबार्ड इज बेसिकली NA फॉर नेशनल, B फॉर बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। गांव के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जो भी गांव में लोग रहते हैं, जो एग्रीकल्चर एरियाज में रहते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने में, उनको हेल्प करने में, ताकि वो एग्रीकल्चर सही से कर पाए। देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये इन सारी चीज़ें, इनके जो पैसे होते हैं ना, जो पब्लिक फाइनेंस में हेल्प करते हैं, सिर्फ नाबार्ड नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशन से, आप उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। ये सब क्या करते हैं? फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं, देखो, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री के गवर्नमेंट और हमारे बैंक्स का पैसा अदर डिपॉजिट में नहीं आता। मैम क्यों नहीं आता? क्वेश्चन आ रहा है ना मन में। देखो, इसलिए नहीं आता है बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट है और जो कमर्शियल बैंक है, वो पैसा बनाते हैं, वो पैसा क्या करते हैं? जनरेट करते हैं इकोनॉमी में, तो उनका पैसा यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर हो गया? हमारी गवर्नमेंट, देखो दोबारा रिपीट करियो, गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री के हैं, कमर्शियल बैंक जो हमारी खुद की कंट्री के हैं। इंडिया के सारे कमर्शियल बैंक, इंडिया के सारे गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स अदर डिपॉजिट में काउंट बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपॉजिट्स बिल्कुल एक्सक्लूड कर देना, बैंकिंग डिपॉजिट जो इंडिया के हैं उसको भी एक्सक्लूड कर देना। तो फिर इंक्लूड क्या करेंगे? जो बाहर की कंट्री के हैं ना, जो बाहर कंट्री के जो फॉरेनर्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स है, ठीक है, फॉरेन बैंकिंग सिस्टम है, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे RBI यहाँ के सेंट्रल बैंक है, दूसरी कंट्री के उनके रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक्स होंगे, तो उनका अमाउंट ऑफ मनी हम यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। क्लियर हो गया? सो सारे फॉरेन गवर्नमेंट एंड दी प्लस जो भी वहाँ पे बैंकिंग्स हैं, सेंट्रल बैंक्स ओनली, तो वहाँ का डिपॉजिट यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वेल, ये क्या होता है मैम? आपने IMF के बारे में ज़रूर सुना होगा। अभी IMF का एक रिपोर्ट भी आया है ना। अच्छा, मुझे बताओ, IMF की जो 2026 वाली रिपोर्ट आई है अभी, तो उसमें इंडिया किस पोजीशन पे है? वेल, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मुझे ये भी, अच्छा मैं एक बता देती हूँ, चाइना सेकंड पोजीशन पे है। तो आप देखो, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, IMF और जो वर्ल्ड बैंक है ना, उनका अमाउंट ऑफ मनी, उनका अमाउंट, उनकी डिपॉजिट्स जो RBI में जमा करते हैं, वो जो अपने डिपॉजिट्स कराते हैं, उसको इंक्लूड करेंगे अदर डिपॉजिट्स में। मैम IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी वर्ल्ड में फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, और जो भी कंट्री जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या किसी भी तरीके के ट्रेड में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया? एंड द वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो द सेम, लाइक वो भी ऐसे ही फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। जैसे हर एक कंट्री का RBI होता है, सेंट्रल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं लोगों के लिए, तो सेम एक वर्ल्ड लेवल पे भी एक ऐसा बैंक है विच इज़ नोन एज अ वर्ल्ड बैंक, जो हर एक कंट्री को देखती है कि वहाँ पे जाके उनका बैंकिंग सिस्टम या वहाँ का ट्रेड खराब ना हो जाए। डन? तो तीन चीज़ें पता चल गई, फॉरेन गवर्नमेंट के अमाउंट ऑफ मनी, और जो फॉरेन की जो सेंट्रल बैंक से उनका मनी, एंड प्लस जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो, एंड एक और इंक्लूड कर दो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब 4 अमाउंट ऑफ मनी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। बट एक्सक्लूड क्या करोगे? एक्सक्लूड करोगे डोमेस्टिक गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स, एंड एक्सक्लूड कर दोगे डोमेस्टिक बैंकिंग डिपॉजिट्स हमारे खुद के कंट्री के, क्योंकि वो मनी बनाते हैं, है ना। कमर्शियल बैंक भी तो पैसे ही बनाती है ना। आपका पैसा लेती है, लेट्स से 10,000 रुपीज़ उन्होंने मेरे से लिया, उसका 10% खुद रख लिया, एंड बाकी सारा पैसा क्या करेंगे? 9,000 रुपीज़ वो क्या करेंगे? लोन पे दे देंगे, और उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, एंड फिर वो ऐसे तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे।
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो चैप्टर पहले पढ़ लेना। चलो फिर हमारे पास आता है, एक बार मैम समराइज कर दो। यस, सी, पहले हमारे पास है सी मतलब लोगों के पास वाला पैसा, डीडी डिमांड डिपॉजिट जो बैंक में रखते हैं, अदर डिपॉजिट मीन्स आरबीआई के पास जो पैसा होता है, गवर्नमेंट अपनी कंट्री के गवर्नमेंट अपनी कंट्री के जो भी बैंकिंग सिस्टम है उनको एक्सक्लूड करके। क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड। अब हमारे पास आता है मैम ये सप्लायर्स ऑफ मनी कौन है, पैसा कौन हमारी कंट्री में बनाते हैं। तो 3 बॉडी है जो हमारी कंट्री में मनी क्रिएट करती है। आई थिंक आपको ऑलरेडी सेशन में समझ में आ गया होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि आरबीआई जो है वो सारे कमर्शियल बैंक्स को मैनेज करते हैं। इनकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी बच्चा? 1935 में हुई थी। ये क्लियर कर लेना। कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, आईडीबीआई और बहुत सारे बैंक्स अकाउंट है ना, बहुत सारे बैंक हैं, आपके अकाउंट्स भी खुले होंगे डिफरेंट बैंक्स में। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कौन से बैंक में है। सबके पास तो हो गई। फिर आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या, अच्छा मैम गवर्नमेंट भी पैसा बनाती है? यस, मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो आरबीआई है वो सारी करेंसी इशू करते हैं। क्या करते हैं? इशू करते हैं करेंसीज को। बट कौन सी करेंसी? जो नोट्स होते हैं ओनली वो। फिर कमर्शियल बैंक ये डिमांड डिपॉजिट से मनी क्रिएट करते हैं, क्रिएट मनी फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट। ओके। अब गवर्नमेंट भी मनी क्रिएट करती है मैम? यस, हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि कौन सी मनी क्रिएट करती है, 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं। बिकॉज कमर्शियल बैंक बोलते हैं इतना फालतू टाइम नहीं है मैं क्या कहते हैं खुले पैसे ये बनाऊं, सिक्के बनाऊं। नो, या आपका हेडेक है, आप ही करो ये फॉलो, मैं क्यों करूं, मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा काम है, पूरा इकॉनमी मैनेज करता हूं मैं। तो गवर्नमेंट क्या इशू करती है बच्चा? कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट इशू करते हैं। एंड 1 रुपये नोट, 1 रुपये नोट कौन इशू करते हैं? गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? तो ये हमारे सप्लायर्स ऑफ द मनी होते हैं। ऑल्दो जो आरबीआई है वो जो मनी सप्लाई करती है वो एक सिस्टम होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें एक और लेक्चर में लूँगी जिसमें हम टाइप्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे एंड मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और बैंक्स जो है वो मनी क्रिएट कैसे करती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर कोई भी क्वेरी आती है चैप्टर रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।